हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लीट एग्जाम 2021 या फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जेई, एलएमआरसी, डीएमआरसी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, इसके पहले हमने मैकेनिक्स को 5 लेक्चरों में विधिवत तरीके से ख़त्म कर दिया है, और जो यहाँ पे 5 लेक्चर के बाद जितने भी लेक्चर आएंगे या आ रहे हैं, सारे यहाँ पे लेक्चर टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा टारगेट ये है कि अगर आप यहाँ पे टॉप 300 क्वेश्चंस को आप देख के चले जाते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपसे एक भी क्वेश्चन मतलब कि मिस नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमें सबको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 110 तक कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से जो आपका अंतिम नंबर क्वेश्चन आता है, हम उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सही दिया, और इस वीडियो के अंत में भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 के यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन सकता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी नंबर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का पावर 4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे ये मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप अबाउट एक्स एक्सिस इज 9 सेंटीमीटर का पावर 4, 12 सेंटीमीटर का पावर 4, 16 सेंटीमीटर का पावर 4, 20 सेंटीमीटर का पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये आप समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होता है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो आई एक्स के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, तो बी डी क्यूब अपान में 12, बी डी क्यूब अपान में 12 हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3। यहाँ से वाइड कितनी है, तो 3, और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे d की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, तो d की वैल्यू यहाँ पे 4, तो 4 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा अपान में 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 16 सेंटीमीटर का पावर 4। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है कितनी होती है, तो मीटर का पावर 4, या यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 4 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 110 तक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन समझते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स बेस इज 8⁴ अपान 3। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी स्क्वायर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अपने एक्सिस के अबाउट कितनी यहाँ पे उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर चारों साइड इसके ए है, ठीक है, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, क्या वो 1 के पावर 4 अपान 3 होगी या नहीं। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है किसी भी स्क्वायर की, तो a⁴ यहाँ पे 4 अपान 3 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके मतलब कि 10 सेकंड में बता देता हूँ। ठीक है, वो आप देख लीजिए तुरंत। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे कोई एक यहाँ पे क्या है, तो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है जिसके चारों साइड क्या है, तो बराबर, यानी कि चारों साइड की यहाँ बराबर मतलब कि लेंथ क्या है, तो स्मॉल है। ठीक है, आप देख सकते हैं चारों साइड यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे ए से डिनोट किया गया है। अब जानते हैं यहाँ पे आई जी की जो वैल्यू निकल के आती है, कितनी निकल के आती है, तो बी डी क्यूब अपान में 12, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे देखिए, बी डी और यहाँ पे बी और डी क्या है, तो बराबर है, तो यहाँ पे a × a⁴ अपान में 12 हो जाएगा। तो आई जी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a⁴ अपान में 12 इतनी निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं यहाँ पे ए बी के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आती है, तो यहाँ पे आती है आई जी प्लस एच स्क्वायर। ए क्या है, तो एरिया है, और एच क्या है, तो हाइट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आई जी की वैल्यू यहाँ पे से हम फाइंड आउट किए हैं, तो कितना निकल के आया था, तो a⁴ अपान में 12 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे से निकाल लेंगे, तो एरिया कितना होता है किसी भी स्क्वायर का, तो a² होता है इंटू a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे 8^4/3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 91 आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहे हैं वो आप देखिए। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड ए अबाउट इट्स डायगोनल इज। तो ये देखिए, ये था इसके बेस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायगोनल के अबाउट क्या करना है कि किसी भी स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये आप याद कर लीजिए कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसके डायगोनल, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके डायगोनल के अबाउट अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो कितनी हो जाएगी। तो 92 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी 8^4/12 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपसे बेस के अबाउट किसी भी स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, तो 8^4/3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर 1.44 अबाउट एक्स एक्सिस इज। तो देखिए, किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो यहाँ पे हालो है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। तो हालो रेक्टेंगुलर सेक्शन की जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलती है एक्स के अबाउट जो निकल के आती है, कितनी निकल के आती है, तो BD³/12 माइनस स्मॉल BD³/12। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे हालो नहीं होगा तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आती है कितनी होती है, तो BD³/12। तो बड़ा वाला BD³ में में से छोटा वाला क्या कर देंगे, तो ये वाला माइनस कर देंगे, तो स्मॉल BD³/12 निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है वो समझिए। ये आप समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हालो रेक्टेंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर 1.44 अबाउट y एक्सिस इज नॉट द सेम एज दैट अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर वाले फिगर को आप देखिए, इस वाले फिगर को देखिए। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि किसी भी यहाँ पे हालो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो जो इसका y एक्सिस के अबाउट इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आती है, जो x के अबाउट जो निकल के आती है उसके सेम नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि इसकी यहाँ पे हाइट और यहाँ पे वेट की जो वैल्यू है, लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यू है अलग अलग हो जाती है। इसलिए यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है कभी भी सेम नहीं निकल के आएगी, ठीक है। अगर यही फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पे अगर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, स्क्वायर अगर रहता, अगर यहाँ पे हालो स्क्वायर रहता तो अब यहाँ पे एक्स या वाई के अगर अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो सेम हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो कभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यस वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रही है आप देखिए। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर d इज कितना होगा। तो देखिए किसी भी सर्कुलर सेक्शन का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो πd⁴ ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। चलिए लेकिन अगर वही आपसे बोलेगा कि अगर परपेंडिकुलर सेक्शन के अबाउट अगर सर्कुलर सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब कि πd⁴/32, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हालो सर्कुलर सेक्शन इज शोन इन फिगर 1.45 अबाउट एक्स एक्सिस इज। देखिए यहाँ पे आ गया ना बात कि अगर यहाँ पे हालो सर्कुलर सेक्शन रहेगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आएगी। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे हालो सर्कुलर सेक्शन नहीं रहेगा, केवल सर्कुलर सेक्शन होगा, तो कितना निकल के आता था, तो π/64 d⁴ निकल के आता था। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल डी में से स्मॉल डी क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और इसी का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, तो π/64 इंटू कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हालो सर्कुलर सेक्शन इज शोन इन फिगर 1.45 अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन इज देन दैट अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। आपसे ये बोल रहा है कि किसी भी यहाँ पे हालो सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर सेक्शन के अबाउट इसका अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे या एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो क्या वो सेम होगा या हाफ होगा या 2 ट्वाइस होगा। तो कभी भी क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो 2 ट्वाइस होता है, यानी कि 98 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख सकते हैं कि 99 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रेंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस इज। तो देखिए ट्रेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आती है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे बी एच क्यू अपान में 36, ठीक है। जब यहाँ पे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पैरेलल टू द बेस से अगर अब उसकी हम क्या करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, लेकिन एक बात और निकल के आती है, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके एक्सिस या मतलब कि बेस से अगर निकालेंगे तो कितनी होगी, तो हो जाती है बदल जाती है, बी एच क्यूब अपान में 12 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 को देख सकते हैं, वही बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ ए बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एंड एक्सिस थ्रू इट्स बेस। जो एक्सिस से इसके बेस से होकर जब जाएगा तो ट्रायंगुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आएगी, तो बी एच क्यूब अपान में 12 निकल के आ जाएगी, ठीक है। 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ अ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू द बेस बी इज देन दैट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस। तो कितना टाइम्स होता है जब वर्टेक्स और पैरेलल के अबाउट हम निकालते हैं, और जब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पैरेलल के अबाउट यहाँ पे हम सेंटर ऑफ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो हो जाता है कितना टाइम्स, तो 9 टाइम्स हो जाता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिए ये जो थ्योरम है ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। The moment of inertia of a section about an axis parallel to the axis through center of gravity IP is given by। तो देखिए जो यहाँ पे इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आती है, कितनी निकल के आती है, जब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम निकालते हैं तो IP इज इक्वल टू हो जाती है IG प्लस AH स्क्वायर। क्या निकल के आती है, तो IP इज इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम का यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी जो IP होगी, IP की जो वैल्यू होगी IG प्लस यहाँ पे AH स्क्वायर के बराबर निकल के आती है, ये आपका A और यहाँ पे इसके यहाँ पे हाइट निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ किसी यहाँ पे कहीं भी IG हो सकता है, ठीक है। तो IG प्लस AH स्क्वायर यहाँ पे इसकी सेंटर मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए डिस्क इज। तो देखिए कोई यहाँ पे पतला यहाँ पे डिस्क है, यानी कि थीन डिस्क है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, तो थीन डिस्क है जिसके यहाँ पे मास m है और इसकी जो रेडियस है कितनी है, तो r है, स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके परपेंडिकुलर के जो यहाँ पे प्लेन है ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर इसके हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस थिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कितना होता है, तो ये आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे mr²/2 किसी भी थिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो mr²/2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया हुआ है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस थ्रू द इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स लेंथ। अब देखिए वो क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर प्लेन बोल रहा था, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई यहाँ पे थिन रॉड है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा था, प्लेन के सापेक्ष बोल रहा था, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसके लेंथ के परपेंडिकुलर और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर काउंट करेंगे तो कितनी निकल के आती है, तो यहाँ पे निकल के आ जाती है यहाँ पे ml²/12, ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आर पोलर एक्सिस। तो देखिए किसी भी यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर का पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आती है, तो यहाँ पे mr²/2, ठीक है। थिन यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्क था उसी के बराबर यहाँ पे mr²/2 के बराबर आ जाती है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर r। डायमीटर तो इसकी जो इसकी डायमीटर होगी कितनी हो जाएगी, तो देखिए जब डायमीटर के अबाउट हम क्या करेंगे, किसी भी थिन स्फेरिकल सेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करेंगे तो कितनी निकल के आती है, तो यहाँ पे 2mr²/3 mr²/2
2/3 निकल के आ जाती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट इज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक गोला है, एक क्या है, तो एक स्फीयर है जिसका यहाँ पे मास m है और रेडियस कितना है, तो r है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इसके टेंजेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंजेंशियल के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आएगी। तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 7mr² क्या हो जाएगी, तो 7mr²/5। ये आप याद कर लीजिए, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में ये वाला सभी जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हुई तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फेरिकल स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज। तो देखिए सॉलिड, वो क्या बोल रहा था, स्फीयर था, इसमें क्या है, तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी निकल के आ जाएगी, तो 160 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2mr² हो जाएगा। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन ऑफ मास m एंड बेस रेडियस r अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो देखिए किसी भी सॉलिड कोन का ये क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक सॉलिड कोन है। तो इस सॉलिड कोन का जिसका मास क्या है, तो m है और इसकी जो रेडियस है स्मॉल r है। बोल ये रहा है कि वर्टिकल एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इसके अबाउट क्या बोल रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है सॉलिड कोन की, तो यहाँ पे 7 देख सकते हैं यहाँ पे कि 3mr² होती है। कितनी होती है, तो 3mr² होती है। ठीक है, चलिए तो आज के यहाँ पे अंतिम जो क्वेश्चन होगा आपको यहाँ पे क्या करना होता है, तो इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इसका यहाँ पर राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उनका कमेंट क्या कर दूंगा, तो पिन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं कि ए फोर्स एक्टिंग in the opposite direction to the motion of a body is called force is friction, force of friction। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो क्या बॉडी के क्या करता है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये बात सही है या बात गलत है, तो इसका मतलब कि मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लेके आएंगे 111 से लेकर के 100 यहाँ पे 30 तक। ठीक है, 20 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको हमेशा क्या करेगी, तो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।